हाँ जी गाइस, ये जो आपका है ना, ये वाला आर्टिकल और पीछे वाले आर्टिकल में जो आपका फर्स्ट आर्टिकल मैंने आपको करवाया, इसमें बस थोड़ा सा ही फ़र्क है। यहाँ पे आपको लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, वहाँ पे हमने लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड किए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन है ना वो आपको यहाँ पे शो करके दिखाना था कि ये वाली जो लाइन है ना, आपको नल लाइन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। वहाँ पे आपको नल प्लेन की इक्वेशन निकाल के दिखानी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने नल प्लेन की इक्वेशन जो आपने निकाली है, उसके लिए नल प्लेन जहाँ पे होगा वो नल लाइन की तरह ट्रीट करेगा। आपको यहाँ पे भी बताया था फर्स्ट डेफिनेशन में भी कि जो एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट कपल होता है तो वो नल लाइन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, जिसके अबाउट सिस्टम जो होता है, मूवमेंट ऑफ द सिस्टम वैनिश होता है। इस लाइन के डायरेक्शन को आप समझो, आपने यहाँ पे फाइंड किए हैं, मतलब एक नल लाइन के डायरेक्शन को साइंस आपने फाइंड करके दिखाई है। आपकी नल लाइन की तरह आप इसको ट्रीट करवा सकते हो, जो नल प्लेन में क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा रहेगा वो कंजुगेट लाइंस का टॉपिक आएगा। 3 क्वेश्चन रह गए हैं बस। यहाँ पे आपको कहता है कि टू शो दैट गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस में बी रिप्लेस बाय 2 फोर्सेस वन ऑफ विच एक्ट अलोंग ए गिवन लाइन ओए। तो अगर आपके पास बहुत सारे फोर्सेस हैं, उसको आप 2 फोर्सेस से रिप्लेस कर सकते हैं, वन ऑफ विच एक्ट अलोंग ए गिवन लाइन ओए। मतलब जो जिसमें से एक फोर्स है वो किसके अलोंग एक्ट करता है, ओए के अबाउट क्या करता है, एक्ट करता है। यहाँ कहता है कि ये सारी थ्योरी है, ये आपको ये समझा रहा है कि किस तरह से हम फोर्सेस को रिजोल्व कर सकते हैं। गिवन सिस्टम फोर्सेस को 2 फोर्सेस में आप कैसे रिजोल्व कर सकते हैं विदाउट कपल ऑफ द मोमेंट। यहाँ कहता है लेट द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस ड्यूस टू डायनामिक एट एनी पॉइंट ओ सपोज दैट द बी ओ सी इज द प्लेन ऑफ द कपल। यहाँ पे जो ये बी ओ सी है, ये क्या है, प्लेन है किसका, कपल का। यहाँ जहाँ पे इस टाइप से है कि एक्सिस ऑफ द कपल इज परपेंडिकुलर टू द बी ओ सी प्लेन। जो एक्सिस है जिसकी कपल की, जैसे ये कपल है, ठीक है, ये कपल ऑफ द मोमेंट है, यहाँ पे बी ओ सी प्लेन के ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बी ओ सी प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर तो ये वाली एक्सिस ही आएगी ना। उसके बाद कहता है ड्रो ए प्लेन थ्रू द गिवन लाइन ओ ए। इस प्लेन के थ्रू एक प्लेन को क्या करना है, ड्रॉ करना है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स आर सच दैट दिस प्लेन कट द प्लेन ओ बी ओ सी इन द लाइन ओ डी। मतलब लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स की, ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की है, ये किसकी है, कपल ऑफ द मोमेंट जी की है। ये गिवन लाइन क्या है, ओ ए है। ओ ए से आपने क्या ऐसा प्लेन ड्रॉ करना है, तो जो गिवन लाइन के थ्रू, ओ ए के थ्रू आपने ऐसा प्लेन ड्रॉ करके दिखाना है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स आर सच दैट, इस टाइप से लेनी है लाइन ऑफ एक्शन फोर्स आर की, कि जो ये प्लेन है बी ओ सी प्लेन को कहाँ पे कट करता है, डी प्लेन पे क्या करता है, कट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है लाइन ऑफ एक्शन तो ये और ये क्या होगी, आपस में पैरेलल हो जाएगा। आर ओ ए ओ डी क्या है, आपस में एक ही प्लेन में क्या कर रहे हैं, ये लाई कर रहे हैं। उसके बाद आर वाले फोर्स को, आर क्या हो गया, एक तरह का रिजल्टेंट हो गया। ओ ए और ओ डी क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, आर भी एक प्लेन में लाई कर रहा है। तो आर वाले फोर्स को 2 कंपोनेंट्स में हमने क्या रिजोल्व किया, P1 अलोंग ओ ए एंड अदर P2 अलोंग ओ डी। द फोर्स P2 अलोंग ओ डी, ये यहाँ पे जो है इसके परपेंडिकुलर तो एक्सिस होता है, क्योंकि ये जो पी ओ सी है ये क्या है, आपके पास प्लेन किसका है, कपल का, जिसकी एक्सिस ऑफ द जो कपल है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे साथ में, द फोर्स पी टू अलोंग ओ डी टुगेदर विद द कपल विल गिव राइज टू फोर्स पी टू पैरेलल टू ओ डी इन द प्लेन बी ओ सी। ठीक है, तो हमने क्या लिया, यहाँ पे कहता है कि बी ओ सी क्योंकि प्लेन ऑफ द कपल है, इसकी जो एक्सिस है कपल की वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओ डी के पैरेलल हमने एक फोर्स लिया, वो क्या है, P2 है। तो फोर्स P2 अलोंग ओ डी टुगेदर विद कपल गिव राइज टू फोर्स पैरेलल टू ओ डी इन द प्लेन बी ओ सी। जैसे यहाँ पे ही आपके पास क्या आ रहा है, कपल आ रहा है, यहीं पे फोर्स आ रहा है। तो एक सिंगल फोर्स में जैसे आर को रिजोल्व किया, वैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके पैरेलल एक अनदर फोर्स ले सकते हैं, जो सिर्फ क्या होगा, P2 वाला ही होगा। तो प्लेन बी ओ सी क्या है, नल प्लेन है किसका, ओ का। ठीक है, बी ओ सी क्या है आपके पास, नल प्लेन है किसका, ओ का। ठीक है, जिसके अबाउट इसको आप क्या लेंगे, ये कहता है कि बी ओ सी क्या है, ओ पॉइंट का क्या है, नल प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है देन वी कैन से दैट सिस्टम विल रिड्यूस टू P1 along OA, अदर फोर्स P2 इन द नल प्लेन ऑफ O बट पैरेलल टू OD। तो सिस्टम जो है किस में रिड्यूस होगा, P1 along O ए एंड अदर फोर्स P2 इज द नल प्लेन ऑफ O। ठीक है, अदर फोर्स कहाँ पे है, P2 है, जो किस में है, O के नल प्लेन में है, बट पैरेलल टू OD। जहाँ पे जिस लाइन के अबाउट सिर्फ क्या है, सिंगल फोर्स है, जिसके अबाउट पैरेलल टू OD हमारे पास सिर्फ क्या है, हम एक ही फोर्स ले रहे हैं, वो क्या है, फोर्स P2 है, जो कहाँ पे लाई कर रहा है, नल प्लेन ऑफ लाई कर रहा है, बट किसके पैरेलल है, वह OD। ये जो फोर्सेस है P1 और P2, ये क्या है, कंजुगेट फोर्सेस हैं। ठीक है, जो जिनके जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होंगी, आपके पास कंजुगेट लाइंस आपको देंगी। इसमें जो सारा मटेरियल है ना, ये आपको यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे बी ओ सी किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन ऑफ द कपल को। और ये जो आपके पास है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ द कपल है, जो बी ओ सी प्लेन के क्या है,
परपेंडिकुलर है। क्लियर। ओ ए आपके पास कोई गिवन लाइन है, इस लाइन के थ्रू आपने एक नया प्लेन ड्रॉ किया जिसकी वजह से ओ ए आर और ओ डी क्या आ गए, एक ही प्लेन में आ गए, और आर वाले फोर्स को टू फोर्सेस में रिजोल्व किया, इसमें P1 में और P2 में। ठीक है। अब नल प्लेन होगा, अगर बहुत सारी नल लाइंस को अगर हम मिक्स कर दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन कैसा होगा, किसको लाई करेगा, ये जो आपका प्लेन है किसकी तरह बिहेव करेगा, जिसके अबाउट हमारे पास क्या नहीं है, क्योंकि आपके पास मूवमेंट्स तो सिर्फ ओ एम के अबाउट है ना, इसके अबाउट हम क्या नहीं लेंगे, मूवमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका इसके फोर्स, सिर्फ आपका यहाँ पे फोर्स ही बचेगा, यहाँ पे हम मूवमेंट नहीं लेंगे। जहाँ पे आपका मूवमेंट ऑफ द सिस्टम वैनिश हो जाता है वहाँ पे उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, उस लाइन को नल लाइन बोलेंगे। नल लाइन से मिलके क्या जिस प्लेन में लाई कर रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नल प्लेन बोलेंगे। नल लाइन्स को मिक्स करके जो भी जिस प्लेन में वो आएंगी सारी की सारी, तो वहाँ पे क्या आएंगे, जहाँ पे सिर्फ क्या नहीं होगा, ना तो सिंगल फोर्स आएगा, ना ही क्या आएगा आपके पास कोई मोमेंट आएगा। तो यहाँ पे कहता है रिजोल्व द फोर्स आर इनटू टू फोर्सेस, वन P1 अलोंग ओ ए एंड अदर P2 अलोंग ओ डी। द फोर्स P2 अलोंग ओ डी टुगेदर विद द कपल गिव राइज टू द फोर्स P2 पैरेलल टू ओ डी इन द प्लेन BOC। द प्लेन BOC क्या है आपके पास, ओ का नल प्लेन है। ये क्या है इसका नल प्लेन, क्योंकि इस प्लेन में आपका लाई कर रहा है ना, ये क्या है आपका नल प्लेन है, जहाँ पे क्या लाई करती है, नल लाइन क्या करती है, लाई करती है। ऐसी नल लाइन है जिसके थ्रू, जैसे OC है, ठीक है, ये क्या है आपके पास कोई नल लाइन है, आप इसको भी ले सकते हैं। इसकी जो कंडीशन है, देन वी कैन से दैट सिस्टम इज रिड्यूस्ड टू फोर्स P1 अलोंग OA एंड अदर फोर्स P2 इन द नल प्लेन ऑफ O बट पैरेलल टू OD। सच फोर्स, इस टाइप के फोर्सेस को आप क्या बोलेंगे, अगर हम इस टाइप से लेते हैं तो कंजुगेट फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन क्या बोलेंगे, कंजुगेट लाइन्स आपकी आ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इतना अनइम्पोर्टेंट है, मतलब आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि कंजुगेट लाइन कैसे आती हैं। ठीक है। वो थ्योरी छोड़ देना चाहिए, थ्योरम क्या है वो मतलब आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर भी नहीं हुआ होगा कि वो क्या है, क्योंकि इसमें सारी थ्योरी है जो आपको जैसे दी हुई है आपको वैसे ही करनी है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द कंजुगेट लाइन फाइंड करके दिखानी है, किसकी, गिवन लाइन की। इसकी ये जो आपकी लाइन गिवन है इसकी कंजुगेट लाइन निकाल के दिखानी है। जैसे गिवन लाइन ये है, ठीक है, ये कहता है कि लेट द सिस्टम ऑफ द फोर्सेज रिड्यूस टू डायनेमिक वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू नल प्लेन। आपको टू नल प्लेन की इक्वेशन निकाल के दिखानी है एट एनी टू चूजन पॉइंट ऑन द लाइन 1। मतलब टू नल प्लेन्स आने चाहिए आपके पास। वन पॉइंट क्या लिया, FG, एट अदर पॉइंट क्या लिया, एड रो, एम रो, एन रो, जहाँ पे रो क्या है आपके पास इन्फानाइट है। इक्वेशन ऑफ नल प्लेन निकाला कहाँ से, FGH पॉइंट से, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। अदर इक्वेशन निकालेंगे तो आपके पास इसको सोल्व करेंगे, रो को इन्फिनिटी को 10 करवाएंगे, आपके पास ये आ जाएगा। तो ये क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, टू प्लेन का। वो टू प्लेन्स कैसे हैं आपके पास, 2 और 3 इज अ कंजुगेट लाइन टू द गिवन लाइन 1। ये क्या है आपको, ये जो टू नल प्लेन्स है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कंजुगेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं गिवन लाइन 1 के। इस लाइन की क्या है, ये कंजुगेट लाइंस को क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपको ये भी इस टाइप से ही करना है।